लखनऊ में भाजयुमो नेता पर हमला, 5 राउंड फायरिंग से दहला इलाका। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। लखनऊ की एक शांत रात, घर के बाहर कुर्सी पर बैठा एक नेता, साथ में पत्नी और नवजात बच्ची, और फिर अचानक गोलियों की आवाज से कांप उठा पूरा इलाका। आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी कि एक ही मोहल्ले में रहने वाले दो लोगों के बीच मामला सीधे खून खराबे तक पहुंच गया? क्या ये सिर्फ पुरानी रंजिश थी या इलाके में वर्चस्व की लड़ाई अब जान लेने तक पहुंच चुकी है? भाजयुमो नेता चेतन तिवारी पर शनिवार रात उस वक्त हमला हुआ जब वो अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। पहली गोली लगते ही चेतन सड़क पर गिर पड़े, लेकिन हमलावर रुके नहीं। वो उनके करीब जाकर लगातार गोलियां चलाता रहता है। आसपास मौजूद लोग बचाने दौड़ते हैं, लेकिन आरोपी उन पर भी तमंचा तान देता है। पूरा हमला सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। घायल हालत में चेतन तिवारी को केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी वैभव वाजपेयी को हिरासत में लेने की बात कही है, लेकिन इस हमले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं, जहां हम सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। लखनऊ में शनिवार रात हुई गोलीबारी की घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। भाजयुमो नेता चेतन तिवारी पर जिस तरह से हमला किया गया, उसने लोगों के बीच डर और गुस्सा दोनों पैदा कर दिया है। यह हमला सिर्फ कुछ सेकंड में हुआ, लेकिन जिसने भी उसे देखा वो सन्न रह गया। घटना बाजार खाला इलाके में मेहंदीगंज की है, जहां रात करीब 9 से 10 बजे के बीच चेतन तिवारी अपने घर के बाहर कुर्सी लगाकर बैठे हुए थे। उनके साथ उनकी पत्नी मानसी तिवारी भी मौजूद थी। परिवार का माहौल बिल्कुल सामान्य था। उनकी नवजात बच्ची भी वहीं थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में ऐसा खौफनाक हमला होने वाला है। इसी दौरान मोहल्ले का ही रहने वाला वैभव वाजपेयी वहां पहुंचता है। बताया जा रहा है कि उसके साथ 5 से 6 लोग और भी थे। शिकायत के मुताबिक वैभव आते ही बेहद गुस्से में दिख रहा था। उसने चेतन से कहा कि वो बहुत दिनों से खून का प्यासा था और आज मौका मिल गया। इसके बाद उसने धमकी दी कि आज वो चेतन और उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने तमंचा निकाल लिया और सीधे चेतन तिवारी पर तान दिया। अचानक हुए इस हमले से चेतन बिल्कुल घबरा गए। उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक फायरिंग शुरू हो चुकी थी। आरोपी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ 5 राउंड फायरिंग किए। पहली गोली चेतन के कमर में लगी। गोली लगते ही वो कुर्सी से गिर पड़ा और सड़क पर पेट के बल जा गिरे। लेकिन हमलावर यही नहीं रुका। वो चेतन के बिल्कुल करीब पहुंच गया और उसके कंधे और गर्दन से तमंचा सटाकर फिर से फायर करने लगा। पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा था। आसपास के लोग डर गए। महिलाएं चीखने चिल्लाने लगी। कुछ युवक चेतन को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन आरोपी ने उन पर भी तमंचा तान दिया। जान के डर से लोग पीछे हट गए और कई लोग अपने घरों के अंदर जाकर छिप गए। घटना के बाद आरोपी उस रास्ते से भाग गया जिस तरफ से वो आया था। इसके बाद आसपास के लोग धीरे धीरे बाहर निकले और चेतन के पास पहुंचे। उस वक्त तक वो खून से पूरी तरह से लथपथ हो चुके थे। उनकी हालत बेहद गंभीर थी। वो उठ भी नहीं पा रहे थे। लोगों ने किसी भी तरह उन्हें संभाला और तुरंत केजीएमयू अस्पताल ले गए। घायल हालत में उन्हें केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू कर दिया है। डॉक्टरों के मुताबिक चेतन तिवारी की रीढ़ की हड्डी में गोली लगी है। गोली लगने की वजह से उनके दोनों पैर सुन्न हो गए हैं और उनमें कोई हरकत नहीं दिखाई दे रही। डॉक्टर लगातार उनकी हालत पर नजर बनाए हुए हैं। अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। इस खबर के फैलते ही बड़ी संख्या में उनके जो समर्थक थे, दोस्त, जान पहचान के लोग ट्रॉमा सेंटर पहुंचने लगे। अस्पताल के बाहर देर रात भारी भीड़ जमा हो गई। घटना को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। समर्थकों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। उनकी मांग थी कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए।
लोगों का आरोप था कि इतनी बड़ी वारदात के बाद भी पुलिस तेजी से कार्रवाई नहीं कर रही है। करीब 1 घंटे तक पुलिस लोगों को समझाने में ही लगी रही। काफी मशक्कत के बाद लोग शांत हुए। इसी बीच अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन रहा था। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में भी रिकॉर्ड हो गई। सामने आए फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमलावर पैदल चलता हुआ आता है। उसने नीली जीन्स और सफेद शर्ट पहन रखी थी। उसके हाथ में एक तमंचा था। वो सीधे चेतन के पास पहुंचता है और बिना किसी बहस के फायरिंग शुरू कर देता है। वीडियोस में ये भी दिख रहा है कि गोली लगने के बाद चेतन जमीन पर गिर पड़ते हैं, लेकिन हमलावर लगातार उनके ऊपर फायर करता ही रहता है। आसपास मौजूद महिलाएं और युवक जब दौड़ते हैं तो आरोपी उन्हें भी धमकाता है, डराता है। सीसीटीवी फुटेज में लोग डर कर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा दृश्य बेहद डरावना है। घटना के बाद बाजार खाला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने इलाके को घेर कर जांच भी शुरू की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरास के फुटेजेस खंगाली गई। शुरुआती जांच में पुराने रंजिश और इलाके में वर्चस्व की लड़ाई को हमले की वजह माना जा रहा है। पुलिस के मुताबिक चेतन तिवारी और वैभव बाजपेयी दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और दोनों भाजपा से जुड़े हुए हैं। दोनों के बीच पिछले करीब 2 साल से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। कई बार दोनों के बीच कहासुनी भी हुई थी और मामला थाने तक भी पहुंच चुका था। बताया जा रहा था कि चेतन तिवारी इलाके में भाजपा युवा मोर्चा में सक्रिय नेता है। वो पार्टी के लिए होर्डिंग लगवाने और संगठन से जुड़े काम देखते हैं। उनके इलाके में फोटो फ्रेम की दुकान भी है। पिछले 4 साल से इलाके में उनका प्रभाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था। इसी को लेकर वैभव बाजपेयी ने उनकी दुश्मनी बढ़ती गई। पुलिस का कहना है कि इलाके में वर्चस्व की लड़ाई की वजह से दोनों के बीच तनाव था। उधर चेतन की पत्नी मानसी तिवारी ने बाजार खाला थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने वैभव उर्फ कौस्तुभ बाजपेयी, हर्षित बाजपेयी और 4 से 5 अज्ञात लोगों पर जान लेने के प्रयास का आरोप लगाया है। शिकायत में उन्होंने पूरी घटना का जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि वो अपने पति और नवजात बच्ची के साथ घर के बाहर बैठी थी, तभी आरोपी वहां पहुंचते हैं और हमला करना शुरू कर देते हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जान लेने के प्रयास का केस दर्ज कर लिया है। इस घटना के बाद पुलिस और लोगों के बीच भी बहस देखने को मिली। जब डीसीपी वेस्ट कमलेश दीक्षित केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर पहुंचे तो मीडिया को जानकारी देते लगे, तब वहां मौजूद लोग भड़क गए। डीसीपी ने कहा कि आरोपी वैभव हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने इस बात पर भरोसा नहीं किया। लोग चिल्लाने लगे और कहने लगे कि आरोपी अभी तक खुला घूम रहा है। माहौल इतना गर्म हो गया कि डीसीपी और लोगों के बीच कहासुनी होने लगी। डीसीपी ने लोगों से कहा कि अगर आरोपी हिरासत में नहीं है तो फिर आखिर कहां? उन्होंने दोबारा कहा कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन लोग शांत नहीं हुए। इसके बाद डीसीपी वहां से बिना पूरा बयान दिए चले गए। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने दोबारा मीडिया से बात की और कहा कि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। आरोपी वैभव बाजपेयी को हिरासत में ले लिया गया है। घायल चेतन तिवारी का इलाज ट्रॉमा सेंटर में फिलहाल चल रहा है और उन्हें कमर में गोली लगी है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जिस तरह से खुलेआम एक राजनीतिक कार्यकर्ता पर हमला हुआ, उसने लोगों के अंदर डर बैठा दिया है। मोहल्ले के लोग भी इस बात से हैरान हैं कि दोनों के बीच पुराना विवाद आखिर इतनी बड़ी हिंसा तक कैसे पहुंच गया। कई लोग कह रहे हैं कि दोनों के बीच लंबे समय से ही तनाव था और कई बार बड़े झगड़े की नौबत भी आई थी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि मामला गोलीबारी तक पहुंच जाएगा। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेजेस, शिकायत और इलाके के लोगों की पूछताछ के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी के साथ मौजूद बाकी लोगों की भी तलाशी की जा रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि हमला पहले से प्लान किया गया था या फिर अचानक गुस्से में आकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं चेतन तिवारी की हालत को लेकर उनके परिवार और समर्थकों की चिंता लगातार बढ़ी हुई है। इस पूरी घटना ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई को लेकर सवाल खड़े कर दिए। खुलेआम घर के बाहर बैठकर किसी पर गोलियां बरसाना और फिर आराम से फरार हो जाना लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है। फिलहाल पूरा ध्यान चेतन तिवारी के इलाज और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई पर है। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है और पुलिस दावा कर रही है कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि जांच में आगे क्या निकलकर सामने आता है और आरोपी के खिलाफ कितनी तेजी से कार्रवाई होती है।
आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।